दोस्तों, क्या आप अपने लाइफ की वैल्यू करते हैं? अगर नहीं करते तो ये कहानी जरूर सुन के जाना, आपके अंदर जबरदस्त चेंजिंग लाने वाली है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक बच्चे ने अपने फादर से पूछा कि पापा, मेरी लाइफ की क्या वैल्यू है? तो उसके फादर ने कहा, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी की कीमत जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ। पत्थर को मार्केट में लेकर जाना और अगर कोई इसकी प्राइस तुमसे पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगली को खड़ी कर देना। वह लड़का मार्केट गया। वह कुछ देर तो वैसे ही बैठा रहा, लेकिन कुछ देर के बाद वहां पर एक बूढ़ी औरत आई और उस पत्थर का प्राइस पूछने लगी। वह लड़का एकदम चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा और अपने 2 उंगली खड़ी कर दी। तभी वह बूढ़ी औरत बोली, 200 रुपये? ठीक है, मैं इस पत्थर को तुमसे खरीद लूंगी। वह बच्चा एकदम से चौंक गया कि एक पत्थर की कीमत 200 रुपये, जो कि पत्थर कहीं पर भी मिल जाते हैं, लेकिन उसका प्राइस 200 रुपये। वह तुरंत अपने फादर के पास गया और बोला कि पापा, मुझे मार्केट में एक बूढ़ी औरत मिली थी और इस पत्थर के 200 रुपये देने के लिए तैयार थी। उसके फादर ने कहा, इस बार तुम इस पत्थर को म्यूजियम में लेकर जाना और अगर कोई तुमसे इसका प्राइस पूछे तो तुम कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगली को खड़ी कर देना। वह लड़का म्यूजियम में गया और वहां पर एक आदमी की नजर उसके हाथ में रखे पत्थर पर पड़ी और तभी उसने उस पत्थर का प्राइस पूछा। वह लड़का एकदम चुप रहा और उसने अपनी दोनों उंगलियों को खड़ी कर दी। तभी वह आदमी बोला, 20,000 रुपये? ठीक है, मैं तुम्हें इस पत्थर के 20,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, तुम इस पत्थर को मुझे दे दो। वह लड़का फिर से चौंक गया और जाकर अपने फादर से कहा कि म्यूजियम में मुझे एक आदमी मिला था और इस पत्थर के 20,000 रुपया देने के लिए तैयार था। दोस्तों, कहानी को फिर से कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर उसके फादर ने कहा कि अब मैं तुम्हें एक आखिरी जगह भेजने जा रहा हूँ। तुम्हें एक कीमती पत्थरों के दुकान पर जाना है और अगर वहां पर भी कोई प्राइस पूछे तो तुम कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना। वह लड़का जल्दी से कीमती पत्थरों के दुकान पर गया और उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी था जो काउंटर के पीछे खड़ा था। जैसे ही उस बूढ़े इंसान की नजर उस पत्थर पर पड़ी, वह एकदम से चौंक गया। वह काउंटर से बाहर निकल आया और तुरंत उस बच्चे के हाथ से उस पत्थर को छीन लिया और बोला, ओह माय गॉड, इस पत्थर की तलाश में मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। कहां से मिला ये पत्थर? क्या प्राइस है इसका? कितने लोगे तुम इस पत्थर के? वह बच्चा तब भी कुछ नहीं बोला, चुप रहा और अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वह बूढ़ा आदमी बोला, कितने? 2 लाख रुपये? ठीक है, मैं इसके लिए तुम्हें 2 लाख रुपये देने के लिए तैयार हूँ। प्लीज तुम ये पत्थर मुझे दे दो। उस लड़के को अपने आंखों पर विश्वास और भरोसा नहीं हो रहा था। वह जल्दी से अपने फादर के पास पहुंचा और बोला, पापा, एक बूढ़ा आदमी इसके 2 लाख रुपये देने के लिए तैयार है। तभी उसके फादर ने कहा कि क्या तुम अब अपने लाइफ की वैल्यू समझे? आपके लाइफ की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कहाँ रखते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको 20,000 का या 200 का पत्थर बनना है या 2 लाख रुपये का पत्थर बनना है। द मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जिंदगी में कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए आप सब कुछ होते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको बस एक वस्तु और चीज के रूप में उपयोग करेगा, उनके लिए आप कुछ भी नहीं हो।
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ की वैल्यू क्या होगी। तो इस कहानी के अंत में आप सबसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि वक्त ना लगाओ ये तय करने में कि आपको क्या करना है। वक्त ना लगाओ ये तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय ये तय कर लेगा कि आपका क्या करना है।